Once again, most welcome to all of you. Again, the session is very interesting because we are going to start the session synonyms and antonyms on the basis of code words. It's just like Antakshari. You might have heard about Antakshari. Antakshari is a very interesting and entertaining game, by the way, and it has rightly been said about Antakshari that बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके हरि का नाम। तो आज की क्लास बहुत खास है और स्पेशल है क्योंकि आज जो हम लोग सिनोनिम्स और एंटोनिम्स करने वाले हैं वो अंताक्षरी के बेसिस पे है। और आज की क्लास का, आज की सेशन का जो वर्ड है वो है नोविस। यहाँ देख सकते हैं आप, अंडरलाइन किए हुए हैं रेड मार्कर से। तो नोविस एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगर जो लोग एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग, टीजीटी, पीजीटी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो ये इस वर्ड से अपडेटेड हुए होंगे, फेमिलियर हुए होंगे, क्योंकि ये वर्ड हमारे एग्जाम में अक्सर आया करता है। तो इट मे अटैक इन आवर अपकमिंग एग्जामिनेशन, सो बी केयरफुल ऑफ इट। और ज़रूरी नहीं है कि नोविस ही पूछेगा, नोविस से रिलेटेड कोई भी सिनोनिम पूछा जा सकता है। ये सारे देखिए नोविस का सारा सिनोनिम्स है। ये रिसर्च वीडियो है, रिसर्च सेशन है। मैंने आज इस सेशन को लिया है और हम इस वीडियो को इसलिए बना रहे हैं ताकि जो लोग ऑनलाइन इस वीडियो को देखें तो अपना नॉलेज को डेवलप कर सके। तो हमारे एग्जाम में नोविस से बहुत सारे सिनोनिम पूछे जा सकते हैं और ये एक बहुत टारगेटिंग वर्ड है, चैलेंजिंग वर्ड है, एग्जाम में अक्सर अकर होता है, मतलब आते रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, नोविस, नोविस का मतलब होता है फ्रेशर और बिगिनर। और इस नोविस वर्ड को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने कोड वर्ड यानी अंताक्षरी के रूप में इस सेशन को करने वाले हैं। देखिए ये कोड है नोविस का। नोविस का मतलब क्या होता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप पढ़े होंगे तो याद होगा। नोविस का मतलब होता है, नोविस मीन्स जस्ट लाइक फ्रेशर और बिगिनर इन एनी पॉपुलर फील्ड। नोविस का मतलब होता है फ्रेशर और बिगिनर। जब भी किसी फील्ड में कोई इंसान नया होता है, बिगिनर होता है, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, उसको क्या करते हैं? नोविस करते हैं। तो पेपर में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछेगा, ऐसे आएगा कि वन हु हैज नो एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। वह व्यक्ति जिसको किसी भी ऑक्यूपेशन का कोई एक्सपीरियंस नहीं हो, उसे एक वर्ड में क्या कहते हैं? नोविस। तो जरूरी नहीं है कि पेपर में नोविस ऑप्शन में होगा। नोविस से कुछ भी हो सकता है, जैसे इमेच्योर कह देंगे, वॉलंटियर कह देंगे, कैडेट कह सकते हैं, अप्रेंटिस कह सकते हैं, फ्रेशर कह सकते हैं, ठीक है। तो वी हैव ए लॉट ऑफ सिनोनिम्स ऑफ इट। हम लोग क्या करते हैं, पेपर देने जाते हैं तो एक दो वर्ड या पांच वर्ड नाश्ता पानी के रूप में याद करके चले जाते हैं। अरे एग्जाम है, कंपटीशन है, यहाँ पे पूरा इंडिया के लोग फाइट करने आते हैं। तो पेपर का जब क्वेश्चन टफ होगा तो सिनोनिम जरूरी नहीं है कि वही पूछेगा जो 2-4 साल से आ रहा है। हो सकता है कि उससे नया वर्ड उठा करके हमारे एग्जाम में पूछ दे। तो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू एंड आई रिपीटेडली टेल यू अगेन एंड अगेन कि बी केयरफुल ऑफ इट एंड ट्राई टू रिसर्च ए लॉट ऑफ वर्ड्स अबाउट ए पर्टिकुलर वर्ड। हम लोग क्या करते हैं, देखिए नोविस के बारे में हमने ये सारे वर्ड को रिसर्च किया हुआ है। तो ये सारे थोड़ा सा एक स्टॉक है हमारे पास वर्ड पावर का, और आप भी इस स्टॉक को जारी रखिए। जरूरी नहीं है कि लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, लेकिन हाँ, अगर स्टोरी फॉर्म में या आइडिया में या टेक्निक के रूप में अगर किसी वर्ड को याद करते हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। अगर ज़्यादा दिन तक हमारे कोई भी आंसर या कोई भी वर्ड लास्ट करता है तभी तो एग्जाम में ब्लास्ट होता है। तो ध्यान रखिएगा कि चाहिए ये कि किसी भी चीज़ को अगर याद करते हैं ना तो स्टोरी डेवलप करें। स्टोरी फॉर्म में याद करेंगे ना तो कभी भूल नहीं सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए कैसे स्टोरी बनाते हैं। देखिए नोविस का मतलब आपको पता चल गया, फ्रेशर या बिगिनर। अब इसका कोड वर्ड है, नोविस मीन्स जस्ट लाइक फ्रेशर और बिगिनर इन एनी पॉपुलर फील्ड। और इसमें आए हुए हर लेटर के ऊपर हम वर्ड सेट किए हुए हैं। जैसे एन है तो एन से देखिए कितना वर्ड है, नोविस है, न्यू बॉर्न है, न्यू कमर है, न्यू फाइटे है, नेव है, नॉन प्रोफेशनल है। तो एन से हमारा इतना वर्ड है। अब ये सारे वर्ड जरूरी नहीं है कि रखना है, हमको बहुत ध्यान से याद रखना है। कुछ कुछ वर्ड, जैसे नोविस है, इसको याद कर लेंगे, नोविस का मतलब फ्रेशर, बिगिनर, नया। अब ये वर्ड थोड़ी याद करना है, न्यू। न्यू तो सबको ही जानता है, न्यू मतलब नया। तो नया ही कोई फ्रेशर कहते हैं ना, तो फ्रेशनर जिसको अभी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, अभी एकदम नया है उस फील्ड में। न्यू है, न्यू बॉर्न है, देखिए नया अभी जन्म लिया है, पैदा हुआ है, ठीक है। न्यू कमर अभी नया नया आया है। ये सब पेपर में नहीं पूछेगा, पूछ भी सकते हैं तो सपोर्टिंग वे में पूछेगा। अगर क्वेश्चन हार्ड होगा तो ऑप्शन ईजी होंगे, और अगर क्वेश्चन ईजी होगा तो ऑप्शन हार्ड होगा। तो इस हिसाब से कोई भी सपोर्टिंग वर्ड पूछा जा सकता है। तो हम लोगों को याद रखेंगे, नया वर्ड के लिए डिफिकल्ट वर्ड के तो ऊपर ध्यान देना ही है, और सपोर्टिंग वर्ड उसके बीच बीच में सपोर्ट के लिए याद रखना है कि भाई फ्रेशर का मतलब क्या होता है, न्यू। नोविस का मतलब न्यू बॉर्न, न्यू कमर, फ्रेशर, ठीक है। तो सपोर्टिंग आइडिया न्यू कमर। ये देखिए न्यू फाइट अभी एकदम न्यू फाइट है, ठीक है। नेव, ये वर्ड याद रखेंगे, पेपर में आ सकता है नेव। नॉन प्रोफेशनल, तो इसमें कुछ अंडरलाइन किए हुए हैं रेड वर्ड से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके एग्जाम में अटैक कर सकता है।
तो ध्यान रखिएगा, जो कम से कम रेड वर्ड से हमने अंडरलाइन किया उस वर्ड को आप देख लीजिएगा, है ना। चलिए, तो एन से हमारे वर्ड हो गए ओ से क्या वर्ड आ सकते हैं, जैसे ओ से ओपोनेंट है, बहुत विरोधी है, बात बात में विरोध करता है। तो जो नया होता है ना, उसके अंदर में विरोधी क्षमता ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा बात बात पे अटैक करता है, ओपोनेंट है। तो ओ हो गया वी से क्या होता है, वॉलंटियर, बहुत वॉलंटियर है। जो नया होता है, फ्रेशर होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, वॉलंटियर है। और वी से हमारे होगा, आई से क्या हो सकता है, इमेच्योर है, अभी एकदम नया है, नॉलेज कम है, इमेच्योर है। तो स्पेलिंग पे ध्यान देंगे, IMMATURE, तो एमेच्योर के, सॉरी इमेच्योर है ये। एक होता है अमेच्योर, तो वो आगे आएगा, इमेच्योर। इन्फेरियर, बहुत कम नॉलेज है, इन्फेरियर है, इनएक्सपीरियंसड है, ठीक है, इनएक्सपर्ट है। फ्रेशर है, तो फिर फ्रेशर को क्या कहते हैं, एक्सपर्ट थोड़े कहते हैं, फ्रेशर को इनएक्सपर्ट। फ्रेशर को एक्सपीरियंस थोड़े बोलेंगे, फ्रेशर को इनएक्सपीरियंस्ड, मतलब कम एक्सपीरियंस है उसको। इनेप्ट है, इस वर्ड पे ध्यान रखेंगे। अब देखिए, इसमें कौन सा वर्ड आ गया, सी से क्या वर्ड है, चैलेंजर, कैंडिडेट, कॉन्टेस्टेंट, कैडेट वर्ड याद रखेंगे। कैडेट का मतलब न्यू बॉर्न, मतलब फ्रेशर। कैडेट एकेडमी भी है जहाँ डिफेंस की तैयारी होती है। जो लोग डिफेंस की तैयारी करते हैं उसको कह सकते हैं कैडेट, कि ही जस्ट लाइक ए कैडेट बिकॉज ही इज सीरियस एस्पिरेंट या एनडीए एस्पिरेंट, ठीक है। तो कैडेट है, एस्पिरेंट है, कंपटीटर है। अब देखिए, ई से क्या वर्ड है, इंट्रांट वर्ड याद रखेंगे ई से। तो हम लोग, ये कोड वर्ड है, देखिए इसमें ई आ गया है, ई से इंट्रांट है। एम से समझने के लिए हम लोग क्या दिए हैं, अभी जो लोग बच्चा होता है, जिसको कम नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस कम होते हैं, उसको प्यार से हम लोग बोलते हैं मुन्ना, मुन्नी, ठीक है। तो ये मुन्ना है और मुन्नी है, बोलते हैं ना मुन्ना मुन्नी, मतलब मुन्ना पर प्यार से बोलते हैं बच्चा को, जिसको एक्सपीरियंस कम होता है, ठीक है। तो इट्स जस्ट लाइक सपोर्टिंग आइडिया। तो एम से हमारा वर्ड आ गया है मुन्ना मुन्नी, हालांकि ये पेपर में आएंगे नहीं, लेकिन एक सपोर्टिंग आइडिया है, हाउ टू डेवलप। ई से हम लोग एंट्रेंट वर्ड ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। एन से ऑलरेडी हो चुका है, नोविस। एस से क्या क्या वर्ड आएगा, देखिए एस से आपका अच्छा, ए से वर्ड है एस्पिरेंट, लेकिन बोलते हैं ना कि एस्पिरेंट है, अप्रेंटिस है, एमेच्योर है, एबिसिडेरियन है, ठीक है। तो ए से बहुत सारे वर्ड आएंगे। तो नोविस का सिनोनिम है ये सब, एस्पिरेंट, अप्रेंटिस, एमेच्योर के स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, AMATEUR। लेकिन ये SSC CGL के इस बार जो पेपर हुए हैं उसमें एमेच्योर का स्पेलिंग करेक्शन पूछा था। तो ये पेपर में कोई भी स्पेलिंग करेक्शन में भी तो आ ही सकता है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में भी आएगा। एमेच्योर के स्पेलिंग के लास्ट में ई ऑप्शन में ऐसे ऑप्शन थे, याद रखिएगा स्पेलिंग, AMATEUR। एमेच्योर का मतलब फ्रेशर, बिगिनर, नया। एबिसिडेरियन, हल देखिए, ये देखने में लगता है कि टफ वर्ड है, लेकिन इससे आसान वर्ड हो ही नहीं सकता। एबिसिडेरियन, एबिसिडेरियन, ABECEDARIAN। एबिसिडेरियन मतलब सुनने से ही लगता है कि अभी ABCD पढ़ रहा होगा, फिर नया है, फ्रेशर है, ठीक है। एक होता है एबिसिडेरियन का उल्टा होता है XYZ, एंटोनिम है, ठीक है। तो एबिसिडेरियन है, XYZ का मतलब बहुत एक्सपीरियंस होल्डर है, बहुत वेटरन है, वो बहुत ओल्ड है, गुरु है, मास्टर है, ब्लास्टर है, ठीक है। तो XYZ इज अपोजिट ऑफ एबिसिडेरियन, तो ध्यान रखिएगा, एबिसिडेरियन हो गया। अब एस से क्या वर्ड है, एस से स्टार्टर है। यहाँ देखिए, इसमें इसी वर्ड कोड वर्ड है, एस जो है ना, एस इसके बाद जे से चालू होगा। तो यहाँ एस से हमारे स्टार्टर, सीकर, संडे ड्राइवर, स्टूडेंट, ये हो गया। तो इसमें कोई वर्ड याद करने वाला है नहीं, सपोर्टिंग वर्ड है। जो फ्रेशर होता है वो स्टार्टर होता है, सीकर होता है, संडे ड्राइवर होता है, ठीक, स्टूडेंट होता है ना। अब कौन सा वर्ड आ गया भाई, स्टूडेंट। जे से क्या आएंगे, जूनियर, जुवेनिल, ठीक है, जूनियर है, जुवेनिल है। तो जुवेनिल का मतलब बहुत उत्साही है ना, उसमें उत्साह है, जोश है। जूनियर छोटा है लेकिन उत्साह है उसमें, तो ये सिनोनिम हो गया। अब यू से क्या वर्ड आएंगे, यू से अनस्किलफुल। अब यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं, देखिए जे, नोविस मीन्स, हाँ जी, जे हो गया। यू से अनस्किलफुल। एस से ऑलरेडी हम लोग कर दिए हैं, स्टार्टर, तो एस इज ओवर। देख लीजिए, टी से ऑलरेडी हो गया है, तो अनस्किलफुल हो गया। टी से नहीं, अब देखेंगे टी से क्या वर्ड है, ट्रेनी है, ठीक है। तो जो फ्रेशर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रेनी है। टायरो वर्ड याद रखेगा, टायरो का मतलब फ्रेशर, न्यू बॉर्न, ठीक है। टायरो है। टेंडर फुट, टेंडर फुट का, टेंडर का मतलब याद रखना, टेंडर मतलब होता है कोमल, और फुट का मतलब होता है चरण, पैर। तो कोमल पैर है, मतलब छोटा बच्चा है, अभी नया है, ठीक है, अभी बड़ा कोमल उसके पैर हैं, चरण है। तो टेंडर फुट है, फ्रेशर है। दोनों वर्ड याद रखिए, टिंकरर
ट्रिफलर। अब देखिए ये हार्ड हो गया कि नहीं, पेपर में हम नोविस याद करके चले गए लेकिन हमको नोविस आया नहीं, आ गया क्या, टिंकरर और ट्रिफलर, तो घबरा गए। तो याद रखेंगे टिंकरर और ट्रिफलर का मतलब ही होता है नोविस, नया, फ्रेशर, बिगिनर, ठीक है। तो दोनों याद रखेंगे, टिंकरर, ट्रिफलर, ट्रेनी, ठीक है, ट्रेनी है, टायरो है, टेंडर फुट है। चलिए अब एल से क्या वर्ड है, तो जो फ्रेशर होते हैं उसे लर्नर कहते हैं, हमेशा सीखते रहता है, बिकॉज ही इज अंडर प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ठीक है ना, वो सीखने की प्रोसेस में है, तो ही इज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड पर्सन। तो कोई भी हो, अगर बच्चा हो, फ्रेशर हो, या हम लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जो लोग भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो अपने आप को क्या मानेंगे, वो अपने आप को नोविस मानेंगे। अगर पेपर निकालना है तो जिस दिन वेटरन हो जाएंगे उस दिन पेपर निकल जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट को भी पेपर निकालने के लिए टीचर बनना पड़ता है, क्योंकि उसके जब तक टीचर की जैसा एक्सपीरियंस और नॉलेज नहीं होता है ना, तो पेपर नहीं निकल पाता है। तो ध्यान रखेंगे, इट्स जस्ट लाइक एक्सपीरियंस, जरूरी नहीं है कि टीचर बने, लेकिन एक अच्छा एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ध्यान रखेंगे कि लर्नर, ठीक है भाई, अभी लर्नर है, सीखता है, और लर्नर है तो उसका दिमाग कीन है, अभी बच्चा है ना, तो बच्चा का दिमाग कीन होता है, तीव्र गति से तेज चलता है, ठीक है, कीन, जितना जल्दी उसका दिमाग खुलता है उतना ही जल्दी बंद भी होता है, क्योंकि वो बहुत फास्ट होता है हर चीज़ में। फ्रेशर है, एफ से हमारा वर्ड आ गया फ्रेशर, इसमें देख लीजिए हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, फ्रेशर, एफ से आ गए, आर से क्या वर्ड हो सकता है, आर आर आर, तो आर से ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, एफ से फ्रेशर, फ्लेजर, यहाँ एक वर्ड देखिएगा फ्लेजलिंग, एफ से 3 वर्ड है, एक तो फ्रेशर, फ्लेजर, फ्लेजलिंग, ठीक है, और आर, आर से देखिए रिक्रूट, रुक्की वर्ड याद रखेंगे, स्पेलिंग करेक्शन पूछ सकता है, रुक्की का मतलब फ्रेशर, रुक्की नहीं है, रुक्की, तो रुक्की से याद रखिएगा, रुक्की की तरह तेज है ना, तो रुक्की है, रुक्की बहुत मतलब फ्रेशर है। होपफुल, बहुत, एच से हमारा नया वर्ड आ गया है, एच यहाँ पे वर्ड है हमारे कोड वर्ड में, तो इसी कोड वर्ड के सहारे हमने ये सब वर्ड सेट किया हुआ है। एच से हमारा क्या हो जाएगा भाई, होपफुल हो गया, फिर ई से ऑलरेडी हो गया, आर से हो गया है, ठीक है, ओ से हो गए हैं, आर से हो गया है, बी, बी से भी हम लोग क्या किए हैं, ऑलरेडी कर लिए हैं, बी से बिगिनर, अभी बिगिन कर रहा है, ई भी हो गए हैं। अब जी, जी से क्या है भाई, तो यहाँ देखिए बी से हमारा बिगिनर हो गया, जैसे कहते हैं ना कि बी से क्या वर्ड है, तो बी से बिगिनर, बुक वर्म, किताबी कीड़ा, मतलब हमेशा किताब के बारे में, जैसे न्यू बॉर्न है, फ्रेशर है, बुक वर्म है, बिगिनर है, लर्नर है, ठीक है ना, किताबी कीड़ा है, ठीक है। जी से क्या वर्ड आ जाएगा, जैसे ग्रीनी, एक सेंस वाला वर्ड है, ग्रीनी मतलब हरा भरा, ग्रीनी मतलब हरा है, अभी नया है, ग्रीन हरा है, ग्रीन हॉर्न, अभी नया सिंह निकला है उसका, लोग बोलते हैं ना कि एकदम नया है, ग्रीन हॉर्न है नया, ठीक है। तो दिस इज जस्ट लाइक सिनोनिम, समझने के लिए है, जी से क्या वर्ड प्ले कर सकते हैं, तो ग्रीनी, ग्रीन, ग्रीन हॉर्न। अब बी से क्या वर्ड प्ले कर सकते हैं, तो बिगिनर, एफ से फ्रेशर, एच से होपफुल, ठीक है। तो इस हम अपने दिमाग को एक्टिवेट कर रहे हैं, सिनोनिम से, ये अंताक्षरी की तरह है, वर्ड के ऊपर अंताक्षरी है ना। तो अब वाई, वाई से देखेंगे कि भाई यहाँ तक पहुँच गए, वाई से क्या मतलब है, वाई से क्या है, यंग है, अभी यंग है। पी, पी से बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे पोस्टुलेंट, देखिए ये वर्ड को याद रखना होगा, पेपर में आ सकता है, पोस्टुलेंट का मतलब क्या होता है, फ्रेशर, बिगिनर, न्यू, तो भाई बहुत सारा वर्ड है, पोस्टुलेंट है, प्रोबेशनर है, प्रोबेशनर वर्ड याद रखे जाइएगा, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोबेशनर, पेटिशनर है, ठीक है। पंख, पंख का मतलब होता है बच्चा जो वोमिटिंग वोमिटिंग करता है, उल्टी करता है, तो बात बात में तभी बच्चा है, पंख है, फ्रेशर है। और देखिए पुटरर और पॉटरर, दो वर्ड, इतना टेढ़ा है, लोग बोलते हैं ना कि पुत्र, पुत्र, पुत्र का मतलब पुत्र, तो पुत्र से याद रखिएगा कि पुटरर और पॉटरर, जैसे पॉट का मतलब बर्तन, खिलौना, कुछ भी, तो जैसे बच्चा होता है, फ्रेशर होता है, तो ये सब पॉट उट से खेलता है, तो ये जस्ट लाइक स्टोरी फॉर्म, स्टोरी को कैसे फॉर्म करें कि आपको याद रहे, तो पुटरर, पॉटरर का मतलब होता है फ्रेशर, बिगिनर, होपफुल, लर्नर, तो ये सब सिनोनिम है, अपने दिमाग में याद रखिएगा। क्या वर्ड आया, पुटरर, पॉटरर, ठीक है। पुत्र से याद रखिएगा, पुत्र मतलब बच्चा को कहते हैं प्यार से, पुत्र मतलब पुत्र, ठीक है ना, तो पुटरर, पॉटरर, पुपिल, पुपिल का मतलब, अब पी से वर्ड हमारा क्या क्या वर्ड है, तो पंख है, पुटरर है, पेटिशनर है, प्रोबेशनर है, पोस्टुलेंट है, पॉटरर है, पुपिल है, देखिए कितना सारे वर्ड हो गए पी से, तो कोई भी पी से वर्ड हमारे एग्जाम में आ सकता है, जैसे पेटिशनर पूछ दे, या पोस्टुलेंट पूछ दे, या प्रोबेशनर पूछ दे, ठीक है, तो बी केयरफुल, फिर पंख पूछ दे, ठीक है। तो ये सब का मतलब होता है प्रेशर। अब इतना कौन याद रखे जाएगा कि पुटरर, पॉटरर, अब ये याद नहीं करेंगे, रिसर्च वीडियो है,
यानी कि जब तक हम अच्छा से रिसर्च नहीं करते तब तक हम लोग पीछे हैं। तो यू हैव टू डू योर रिसर्च वर्क, तभी तो आपको कोई सर्च करेगा। अगर आपने रिसर्च नहीं किया है तो आपका रिजल्ट ठीक नहीं आएगा, तो आपका सर्च नहीं होगा। तो रिसर्च करने वाला को ही सर्च किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या होना है, सारे वर्ड के ऊपर ध्यान देना है। पुटरर, पॉटरर, पुपिल, पी से हमारा वर्ड है, और एफ से हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ लास्ट वर्ड है डी, कोड वर्ड का। देखिए ये सब पे हम लास्ट पे चले हैं। डी से मतलब होता है डैबलर, और एक होता है डिलेटेंटी, डिलीटेंटी कहते हैं। डैबलर, डिलीटेंटी, भाई देखिए सीरियस में आया हुआ है, ऑलरेडी लिखे हुए हैं। ये डिलीटेंटी वर्ड सीरियस में आ चुका है भाई, देखिए कितना टेढ़ा है ये, DILETANT। फिर से अगर पेपर में कहीं उल्टा घूम गया तो फिर से आपको उल्टा कर देगा। इसलिए कि आप उल्टा हो, आप सीधा हो जाइए और उस वर्ड को भी सीधा कर दीजिए कि पेपर में आए। तो डी से क्या वर्ड है, डैबलर, डिलीटेंटी, डिलीटेंटी, ठीक है, DILETTANT। तो यू हैव टू बी केयरफुल ओवर स्पेलिंग करेक्शन। तो स्पेलिंग करेक्शन इज ऑल्सो वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर द कैंडिडेट। सो बी केयरफुल ऑफ वाचिंग द स्पेलिंग ऑफ एनी टाइप ऑफ वर्ड, और सिनोनिम और एंटोनिम के साथ साथ स्पेलिंग करेक्शन पे ध्यान दीजिएगा। डैबलर का स्पेलिंग, डिलीटेंटी का स्पेलिंग DILETTANT, बार बार बोलते हैं। ये सारे वर्ड में जो हॉट वर्ड है, जो हिट, जिसमें आपको लगता है कि ये नया है, तो ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा सिनोनिम है। अब आते हैं किस पे, एंटोनिम। और देखिए नोविस का मतलब होता है फ्रेशर और बिगिनर। इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका एंटोनिम होगा वेटरन। वेटरन का मतलब जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। जिसको कम एक्सपीरियंस हो उसको नोविस कहते हैं, और जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, मास्टर हो, ब्लास्टर हो, ओल्ड हो, गुरु हो, तो उसको कहते हैं वेटरन। वेटरन, तो वेटरन का मतलब होता है एक्सपीरियंस होल्डर, ठीक है, जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपीरियंस हो। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखिए वेटरन का मतलब हमने कुछ बताया हुआ है, एक्सपीरियंस्ड आदमी है। विजार्ड, ओझा है। ओझा को उसको कहते हैं जिसको बहुत सारे मंत्र के ऊपर बहुत कुछ जानता है वो, ठीक है, जानकार आदमी है ओझा। ओझा को देख के भूत भाग जाता है, क्योंकि ओझा किसको भगाता है, भूत को। बहुत एक्सपीरियंस्ड होल्डर है, वो जानता है कि कहाँ पे क्या है, नहीं है। तो विजार्ड है। मास्टर है, मास्टर मतलब एक्सपीरियंस्ड आदमी को ही तो मास्टर कहते हैं। अब इसका कोड वर्ड है कि वेटरन मीन्स अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। वेटरन उसको कहते हैं जिसको किसी भी ऑक्यूपेशन का लंबा एक्सपीरियंस हो। ये देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये दोनों में से कोई एक हम हर साल पूछा जाता है। कह देगा कि वन हु हैज़ नो एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऑक्यूपेशन, उसको ऊपर वाला कहेंगे नोविस। इसमें से कोई भी ऑप्शन आ सकता है, ठीक है, सिनोनिम है ये सब। और वन हु हैज़ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, वह व्यक्ति जिसको किसी भी ऑक्यूपेशन का लंबा अनुभव है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, हमको पढ़ाने का लंबा एक्सपीरियंस हो, तो हमको क्या, हम उसको क्या कहेंगे, वेटरन कहेंगे। हम उसको मैच्योर बोलेंगे, हम उसको एक्सपीरियंस्ड पर्सन बोलेंगे, हम उसको विजार्ड बोलेंगे, ठीक है। तो जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो किसी फील्ड का, तो हमें एक्सपीरियंस है तो हम वेटरन हैं। आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने आप को क्या समझेंगे, नोविस। लेकिन आपको भी नोविस से जर्नी शुरू करके आपको भी वेटरन तक पहुंचना होगा, तभी हमारे पेपर का रिजल्ट जो है हमारे हाथ में आएंगे। ध्यान रखिएगा। वेटरन का मतलब, अब देखिए इसका कोड वर्ड, वेटरन मीन्स अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। अब इसमें जो भी लेटर है इसके ऊपर अंताक्षरी की तरह गेम शुरू होगा। वी से क्या वर्ड है भाई, तो वेटरन है। चलिए याद हो गया, वेटरन। वर्चुसो, वर्चुओसिटी, ये स्पेलिंग याद कीजिएगा वर्चुसो का, VIRTUOSO, वर्चुसो, ठीक है। वर्चुसो का मतलब होता है कि वेरी लॉन्ग एक्सपीरियंस, बहुत मच मोर एक्सपीरियंस है आपको। तो जैसे कोई भी आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन को वर्चुसो बोल सकते हैं, ठीक है। वर्चुओसिटी है, उसी से बना हुआ है। अब ई से क्या वर्ड है, तो एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस्ड है। ये तो सपोर्टिंग वर्ड है, सबको याद रहता है। कौन याद करता है ई से, ई से एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस्ड है, एजुकेटेड। बताइए इसको कोई रटना है। जो न्यू वर्ड है, जो हार्ड वर्ड है, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना है। अच्छा से स्पेलिंग चेक करेंगे, अच्छा से उसको याद कर लेंगे, बस काम खत्म। तो ई हमारा हो गया। टी से, टी से क्या है, टीचर है, ट्रेनर है, टैलेंटेड है, टेक्नीशियन है। बताइए इसमें कोई भी वर्ड आपको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब सुना सुनाया वर्ड है। हम लोग इस सब वर्ड को याद नहीं करते, दुनिया हमको याद करवा देती है। तो याद रखेंगे, टीचर है, ट्रेनर है, टैलेंटेड है, टेक्नीशियन है, ये सब कोई वर्ड। अब टी हो गया। ई, ई से कोई नया वर्ड अगर मिल जाए, देखिए ई से हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, एजुकेटर है ना, एक्सपीरियंस, तो ई भी हो गया ऑलरेडी। आर, यहाँ पे देखिए वेटरन, VTER। आर से क्या वर्ड है, तो आर से रिसर्चर, राइट हैंड पर्सन। बताइए रिक्रूटर, इसमें भी कोई दाम नहीं है। रिक्रूटर के स्पेलिंग को याद रखिए, RECRUITOR, रिक्रूटर, जो रिक्रूट करता है। भाई रिक्रूटर किसको कहते हैं, जिसके पास ज़्यादा नॉलेज हो, तभी तो वो नए बंदा को रिक्रूट करेगा कि कौन सा इस जॉब के लिए फिट है। बहुत सारे कंपनी में HR होता है,
वो क्या करते हैं, रिक्रूटर कहलाते हैं, जो रिक्रूट करते हैं। तो रिक्रूट करने के लिए क्या होता है, जैसे आप भी एनडीए सीडीएस का पेपर क्वालिफाई कीजिएगा तो आपका एसएसबी होगा। तो एसएसबी में आपका क्या होगा, रिक्रूट करेगा आपको रिक्रूटर। तो रिक्रूटर का काम है आपको रिक्रूट करना, आपके नॉलेज पे, आपके टैलेंट पे, आपके मेरिट पे, ठीक है, क्वालिटी के ऊपर आपको क्या किया जाएगा, रिक्रूट किया जाएगा। तो रिक्रूट का मतलब होता है कि आप हैं जो अभी स्टूडेंट हैं, और रिक्रूटर उसको कहते हैं जो मास्टर है, जिसको एक्सपीरियंस ज़्यादा है, ठीक है। तो रिक्रूटर है, रिसर्चर है, राइट हैंड पर्सन है। देखिए राइट हैंड पर्सन मतलब जिसको ज़्यादा नॉलेज होगा तभी तो राइट हैंड पर्सन होगा, दाहिना हाथ का व्यक्ति। अब कहेंगे राइट हैंड पर्सन मतलब समझ नहीं पाए सर। तो हर फील्ड में कोई ना कोई राइट हैंड पर्सन होता है। जैसे महाभारत की लड़ाई देखे थे आप, तो उसमें अर्जुन के राइट हैंड पर्सन कौन थे, कृष्ण भगवान थे, क्योंकि उनको हर दिशाओं का ज्ञान था, ठीक है। तो अर्जुन के लिए कृष्ण जी क्या थे, एक राइट हैंड पर्सन थे, तो उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस था, नॉलेज था। कृष्ण वाज जस्ट लाइक वेटरन पर्सन, ठीक है। अर्जुन वाज जस्ट लाइक नोविस, मतलब उनको ज्ञान तो था लेकिन दिशाओं का ज्ञान नहीं थे। तो बहुत सारी चीज़ें हर इंसान नहीं जान पाता है। तो याद रखिएगा कि वेटरन का मतलब क्या होता है, जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। तो जो वेटरन होगा वही राइट हैंड पर्सन कहलाएगा। और आते हैं अगला ए से क्या वर्ड आ जाएगा भाई, तो आर्टिस्ट, एडवाइजर। अब हम लोग गेम प्ले कर रहे हैं तो यहाँ पे ए से वर्ड देख लीजिए भाई, आर्टिस्ट है, एडवाइजर है, ठीक है। तो आर्टिस्ट और एडवाइजर समझने के लिए, जो आर्टिस्ट किसे कहते हैं, आर्टिस्ट का मतलब कि उसको भी अच्छा एक्सपीरियंस होगा तभी तो वो आर्टिस्ट है। कम एक्सपीरियंस वाला को आर्टिस्ट कैसे कहेंगे, वो वेटरन आदमी है। एडवाइजर एडवाइस देता है, एडवाइस सब कोई थोड़े दे देता है, एडवाइस वही देता है जिसके पास ज्ञान होता है, जिसके पास नॉलेज होता है। जिसके पास नॉलेज ही नहीं हो ज्ञान का देगा। तो आगे आइए, नर्च, अब कौन सा वर्ड आ गया, वेटरन हो गया, मीन्स। एन से क्या वर्ड है, नर्चर्ड, नॉट बॉर्न टुडे। एक समझने का वर्ड है कि आज का जन्म नहीं लिया हुआ है, ये बहुत पहले ही इसका पैदाइश है, ठीक है। तो बहुत पहले का जन्म लिया हुआ है। तो जैसे हम हैं तो बहुत पहले, जैसे हमको ज़्यादा नॉलेज है तो हम क्या है, वेटरन है, ज़्यादा नॉलेज है। और आज आप पढ़ाई शुरू किए हैं तो आप स्टूडेंट हैं, ठीक है। नर्चर्ड, नॉट बॉर्न टुडे, नॉट न्यू, नया नहीं है वो, ठीक है। ये समझने का वर्ड है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। नर्चर्ड का स्पेलिंग याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है। नर्चर्ड का मतलब जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, NURTURED, ठीक है। अब मास्टर, एम से देखिए, एम से MEANS, इस पर हर लेटर पे कोड सेट है, इसी पे वर्ड प्ले करना है। तो एम आया है, एम का मतलब क्या हुआ, मास्टर। मैच्योर्ड है, बहुत मैच्योर्ड है, मैच्योर भी बोल सकते हैं। चलिए ई से क्या वर्ड है, तो ई से ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, एजुकेटर, इज ओवर ए से देखते हैं, देखिए ए से हम लोग कर चुके हैं ना, आर्टिस्ट, एडवाइजर, काम खत्म। एन से देखिए, अब इसी में देखते रहिए आप लोग ध्यान से, ऊपर का यही सारा वर्ड है। एन से ऑलरेडी हो चुका है, जैसे एन से क्या वर्ड आया है, नहीं आया। तो नो, एन से हमने बताया ना, नॉट बॉर्न टुडे, नर्चर्ड, नॉट न्यू। तो एन भी हो गया। एस के अब यहाँ पे देख लेते हैं। एस से बहुत सारा वर्ड है, जैसे यहाँ देखिए, सुपेरियर है वो, एस से सुपेरियर, सुपर स्टार। तो जो लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा वो सुपेरियर माना जाता है, सुपर स्टार माना जाता है, सीनियर माना जाता है, सेवेंट माना जाता है। स्किलफुल है, उसके पास ज़्यादा स्किल है। स्पेशलिस्ट कहते हैं उसको, भाई साहब बहुत फील्ड में जानकार है, स्पेशलिस्ट है, ठीक है। तो बहुत स्पेशलिस्ट है। और एल से क्या आ गया, लर्न। लर्न का मतलब होता है बहुत विद्वान, पढ़ा लिखा आदमी। तो LEARNED, स्पेलिंग पे ध्यान देंगे। ओल्ड है, ओ से ओल्ड हो जाएगा। जी से क्या मानेंगे, जी से अगर कोई वर्ड हो तो गुरु, इसमें सब वर्ड है देखिए। जैसे जी से क्या वर्ड है, तो गुरु है, गिफ्टेड पर्सन है। तो गुरु एक गिफ्टेड पर्सन होता है, हर कोई गुरु नहीं होता। तो गुरु का मतलब वेटरन आदमी, हम गुरु हैं, पढ़ाते हैं, तो आई एम जस्ट लाइक वेटरन। आप पढ़ रहे हैं तो यू आर जस्ट लाइक नोविस, फ्रेशर, लर्नर, अप्रेंटिस, बिगिनर, होपफुल, मतलब न्यू बॉर्न, न्यू कमर। आप अभी न्यू कमर हैं, अप्रेंटिस हैं, ठीक है। तो हम क्या हैं, वेटरन हैं, मास्टर हैं, विजार्ड हैं, ठीक है, मास्टर ब्लास्टर हैं। तो पढ़ाते हैं, नॉलेज है। तो देखिए यहाँ पे गिफ्टेड पर्सन, जी से क्या होगा, गिफ्टेड पर्सन। एक से वर्ड है ना, जैसे XYZ सब जानता है वो, तो एक से एक समझने वाला वर्ड है XYZ। लेकिन उसमें एक वर्ड आया था, हमने बताया थे आपको, एबीसीडेरियन। एबीसीडेरियन, इसमें क्या दिया है, वो ABCD जानता है तो XYZ जानता है ना। तो आप ABCD जानते हैं, मतलब तैयारी करते हैं, जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो ABCDian है। ही हैज जस्ट स्टार्टेड हिज स्टडी, ही इज जस्ट लाइक न्यू कमर इन द फील्ड ऑफ competition. But one who teaches for a long, one who has been teaching for a long time is supposed to be veteran.
मास्टर, गुरु, गिफ्टेड पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे गुरु है, गिफ्टेड पर्सन है। ठीक है, एक्स वाई जेड जानते हैं हम। पी से क्या वर्ड हो सकता है? अब यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस। अब पी से क्या वर्ड हो सकता है? तो यहाँ पे देखिए पी से पंडित है, प्रोफेसर है, प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल आदमी है, सब कुछ जानता है। प्रोफेशनल आदमी को एक्सपीरियंस्ड पर्सन कहते हैं। और आई से क्या वर्ड हो सकता है? तो आई से, जैसे आई है तो आई से क्या हो जाएगा? इंस्ट्रक्टर, इंटेलिजेंट। ठीक है, तो एक्सपीरियंस। और सी से क्या? एन से हमारा वर्ड ऑलरेडी हो चुका है। सी से क्या वर्ड होगा? देखिए सी से क्या दिया है? चैंपियन, चैम्प। चैम्प उसको कहते हैं जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो चैंपियन है, चैम्प है। कॉम्पिटेंट है, सी से कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट मतलब उसको अच्छा क्षमता है, मतलब तुलना कर सकता है अपनी तुलना किसी और से। तो वह व्यक्ति जो अपनी तुलना किसी और से करने को तैयार रहता है उसको कॉम्पिटेंट कहते हैं, बड़ी कॉम्पिटेंट पर्सन है। और वही आदमी वेटरन होता है, बहुत क्या होता है उसमें क्वालिटी होता है, गिफ्टेड आदमी होता है, कॉम्पिटेंट है, कैपेबल है, क्षमता रखता है वो। क्लेवर मतलब चालाक, सी से हमारे वर्ड है, देखिए सी से कॉम्पिटेंट, कैपेबल, क्लेवर। काउंसलर, काउंसलर का मतलब जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो वही तो काउंसलर होता है। अब मान लीजिए काउंसलिंग करना है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो कैसे काउंसलर, मतलब कैसे काउंसलिंग करेगा? ध्यान रखेंगे, काउंसलर मीन्स वन हु हैज़ वेरी गुड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ एनी पर्टिकुलर फील्ड। ठीक है, अगर उसको उस फील्ड का एक्सपीरियंस अच्छा है तो ही इज़ गोइंग टू बी अ काउंसलर, ही कैन काउंसलिंग। ठीक है, अबाउट एनीथिंग। तो याद रखिएगा, काउंसलर का मतलब जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, अच्छा एक्सपीरियंस हो। और उसको क्या कहते हैं? जो काउंसलर है वो एफ से वर्ड है। अब एफ से क्या वर्ड हो सकता है? एनी ऑफ एफ जो आया है से फिट है, फिटिंग है। तो फिट सब कोई नहीं हो सकता। फिट का मतलब होता है वही आदमी फिट है जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। लोग कहते हैं ना कि इसको एक्सपीरियंस है, इसको सेलेक्ट करो, तो यानी कि ये फिट है, इसके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। और वाई, देखिए एनी में ए हो गया, एन हो गया, वाई से क्या वर्ड है? तो याकी। तो याकी का मतलब होता है टॉकेटिव, मतलब ज़्यादा बकबक करना, ज़्यादा बातें करना। आप ही बताइए कि जो ज़्यादा बात कौन करता है? जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो बात क्या करेगा? वो तो मम हो जाएगा, साई हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। और जिसके पास ज़्यादा वर्ड होता है, जिसके पास ज़्यादा नॉलेज होता है, वो साइलेंट नहीं, वो वायलेंट होता है। तो ध्यान रखेंगे, याकी का मतलब होता है टॉकेटिव। और टॉकेटिव ये सेंस देता है कि टॉकेटिव सब कोई टॉकेटिव नहीं हो सकता। जिसके पास नॉलेज होता है ना, एक्सपीरियंस होता है, द पर्सन इज टॉकेटिव। तो एक टॉकेटिव याकी होने के लिए आपको वेटरन होना पड़ेगा, विजार्ड होना पड़ेगा, मास्टर होना पड़ेगा। ठीक है, अपग्रेडेड, अपग्रेडेड का मतलब होता है जो जिसमें नॉलेज बढ़ी हुई हो, अपग्रेड हो। यू से हमारा वर्ड है, देखिए यू से क्या वर्ड है? बाकी सब हो चुका है, तो यू से अपग्रेडेड है, बहुत फिट आदमी है, उसके पास नॉलेज जो है अपग्रेडेड एक लेवल का है। ठीक है ना, हाई पॉइंट का है, तो अपग्रेडेड इंसान है। तो आई होप you might have enjoyed the session, and the session is really very important because any word from this session will be asked in your competitive exam। और ये भी ध्यान रखें कि इस रेंज से बाहर कोई वर्ड नहीं आएंगे। अगर इस सारे वर्ड को आप ध्यान से अगर मेमोराइज कर लेते हैं, और जैसा हमने स्टोरी बनाया है, हम बताए हैं कि किसी भी वर्ड को याद करने के लिए आइडिया, टेक्निक या स्टोरी फॉर्म के रूप में याद कीजिएगा ना, तो कभी नहीं भूलेंगे। अब हम लोगों को कितना नया नया वर्ड आया है इसमें। जैसे अगर हम कह दें कि सर वेटरन, तो वेटरन का क्या हो जाएगा? विजार्ड, एक्सपीरियंस, मास्टर, है कि नहीं, गुरु, गिफ्टेड पर्सन। तो बहुत सारे नए नए वर्ड हम लोगों ने इस सेशन में सीखे हैं। और इसमें देखिए कितने वर्ड आए हैं, पॉटरर, पटरर। ठीक है ना, तो पॉटरर है, पुटरर है। तो ये सब ध्यान रखेंगे कि ये पॉटरर पुटरर का मतलब नोविस, मतलब फ्रेशर, बिगिनर। ठीक है, और इसमें पी से बहुत सारे वर्ड आए थे इसके एंटोनिम में। तो ये जो भी हो आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में कोई भी वर्ड पूछा जा सकता है। तो एक दो बार इस वीडियो को अपडेट कर लीजिएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। और कोई भी वर्ड आएगा तो इस रेंज से बाहर नहीं आएगा और आप उसका आंसर आसानी से दे देंगे। तो आई होप you might have enjoyed the session very well. We shall meet again in the next video, in the next session. So thank you very much and best of luck. Last but not the least, Jai Hind.